थैंक्स गॉड तुम्हें किसी ने देखा नहीं। क्या मतलब किसी ने देखा नहीं? अरे यार, अकेली लड़की को देख के जो लोगों के दिलों में ख्याल आता है कि तुम उससे मिल रही हो, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे बारे में ऐसा सोचे। अच्छा, रात को तो जनाब को नींद नहीं आ रही थी। रात को तो दिल कर रहा था आपका कि आप उड़कर मेरे पास चले हैं, तब ये ख्याल नहीं आया? नहीं, उस वक्त नहीं आ रहा था, लेकिन इस वक्त मेरी वो क्या गैरत जाग गई है यार। ये हंसने वाली बात नहीं। तुम्हें पता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या? ये कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे तुम्हारे बारे में किस तरह से सोचना चाहिए? मैंने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, नहीं सोचा, लेकिन इस वक्त मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या? यही कि कौन से फूल रोएंगे अपनी किस्मत पर, इतनी जज्बात से आ रही लड़की के पास आकर। अच्छा, तुम्हें मशवरा किसने दिया? हाँ, इन फूलों को अपनी किस्मत पर रुलाने का? अरे नहीं भाई, आज पहली बार तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठी। तो गाड़ी नहीं रुई क्या अपनी किस्मत? नहीं नहीं नहीं, सब के सब बहुत खुश हैं। ये गाड़ी, ये फूल, मैं जानती हूँ आज तुम्हारे दोस्त का पुराना ख्वाब पूरा हुआ। अच्छा, वाकई? हाँ ना, इट्स रियलिटी। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अच्छा, एंड बाय द वे, तुमने क्या कहना था मुझसे? कहीं बैठ के बात करते। हाँ भाई, अब बताओ क्या बताना था? बताती हूँ। कुछ ऑर्डर कर दें? नहीं, बाबा सही चाहते थे कि मैं एक सीएसपी ऑफिसर बनूं। मैं शायद तुम ये नहीं जानते कि वो ये क्यों चाहते थे। हाँ, शायद मैं नहीं जानता। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे पास इतनी पावर, इतना विजन हो कि मैं सर्कस में काम करने वाले बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, जैसे बाबा साईं ने मेरे लिए किया। सायरा आंटी के दिल में बहुत प्यार था सर्कस के लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में भी बहुत प्यार है उनके लिए। तुम बहुत कुछ करना चाहते होगे सर्कस के लोगों के लिए। नहीं मेरे दिल में उस जगह के लिए, सर्कस के लिए कोई भी मोहब्बत नहीं है। लेकिन क्यों, जबकि तुम्हारी अम्मी का ताल्लुक भी तो सर्कस से ही था ना? फिर मेरे माँ बाप, मेरी मासूमियत, मेरी मोहब्बत, सब कुछ छीन लिया उस जगह ने, उस सर्कस ने। लेकिन उनकी डेथ तो कार एक्सीडेंट में हुई थी ना, उसका क्या ताल्लुक उस जगह से? मुझे नहीं पता क्या ताल्लुक है या नहीं, लेकिन मुझे नफरत है उस जगह से। मुझे डर लगता है उस जगह से, उन लोगों से। और तुम जानती हो, मेरे जीने की वजह तुम। मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें खो नहीं सकता। तो तुम गौर भी नहीं करना चाहते इस चीज पर? मेरा प्लीज, मुझे फोर्स भी मत करना। मैं दोबारा इस मौजू पे बात भी नहीं करना चाहता। तो हम फिर हम साथ कैसे चलेंगे? हाउ इज दैट पॉसिबल देन? मैंने अपनी जिंदगी का कोई भी दिन प्लान नहीं किया बाबा साईं के ख्वाब के बगैर। तुम्हारे साथ उन सब चीजों को छोड़कर रिश्ता कैसे जोड़ सकती हूँ? करना पड़ेगा मेरा, मेरी खातिर करना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन अगर मैं ऐसा ना कर सकी तो क्या तब भी तुम नहीं सोचोगे? मेरा चाहे मुझसे मेरी जान मांग लो, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन इसके लिए मजबूर मत करो मुझे।
तुम्हारा आखिरी फैसला है? इसे मेरा आखिरी फैसला ही समझो। फिर सुन लो, मेरी जिंदगी का कोई भी फैसला उनके ख्वाबों से अलग नहीं है। क्या मतलब? नहीं, मैं नहीं कर सकूंगी, इवन सोच भी नहीं सकूंगी। मीरा प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फोन क्यों उठा रहा सावल? कुछ लोग तो बिल्कुल तमीज से आरे होते हैं। उनको तो बिल्कुल ख्याल नहीं होता कि कोई बीमार भी हो सकता है। मीरब, सामने मीरब की कॉल। हेलो। हाँ मीरब, कैसी हो? तुम्हें फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है मुझे। अगर फर्क पड़ता तो तुम पता रखते ना कि मेरा हाल क्या है। मैं जिंदा हूँ कि मर गई? क्या हुआ, ठीक तो हो ना तुम? मैं ठीक नहीं हूँ, बल्कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, पता है? क्या हो गया? किस बात की परेशानी है, बताओ तो सही। सावल, पता है तामी ने मुझे सर्कस के लोगों के कामों में हेल्प करने से मना कर दिया है। बल्कि वो तो उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मैं क्या करूँगी? लेकिन क्यों, हुआ क्या है? सावल, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अपने किसी भी ठीक फैसले तक पहुँचने के लिए तुम्हारी मदद चाहती हूँ। हाँ हाँ, मैं आ जाता हूँ पर सावल, तुम मेरी मदद करोगे ना हर फैसले में? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जो कुछ कर सका तुम्हारे लिए करूंगा। तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, फिक्र मत करो। अब रिलैक्स हो जाओ जरा। तुम गायब कहाँ हो गए थे? बताए बगैर, मिले बगैर चले गए। फोन भी नहीं अटेंड किया मेरा, मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया। क्यों ऐसे करते? वैसे तुम बचपन के बड़े अच्छे दोस्त बनते हो और एकदम से बेगाने भी हो जाते हो। ये कोई बात हुई? कोई ना कोई मजबूरी होगी मीरा, जानती तो तुम मुझे। ऐसा नहीं हूं मैं। अच्छा, थोड़ी देर में बात करते हैं बाद में। अब मेरा फोन अटेंड कर लेना। अच्छा, बहुत परेशान हूँ मैं। अच्छा बाबा, तुम जाओ, रिलैक्स हो। मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, जाओ, बस काम डाउन। ओके ओके, ठीक है। ऑफिस। क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। लेकिन हुआ क्या? सामी ने साफ इनकार कर दिया है मीरब की खुशी में शरीक होने से। उसने कहा है कि वो सर्कस के किसी मामले में उसका साथ नहीं देगा। यार, यही तो वक्त है, बता दे उसको कि तू उससे कितनी मोहब्बत करता है और उसके लिए क्या कर सकता है। नहीं बताऊंगा। दिल टूटने की तकलीफ क्या होती है ये अब जाना है मैंने, और मेरे इस तकलीफ से गुजरे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। लेकिन क्या करेगा तू? बात करूंगा तामी से, समझाऊंगा उसे। यार, क्या पागलपन है? जिससे तुम इतनी मोहब्बत करते हो उसको बताने की बजाय हामी से बात करोगे। जिस अजाब से गुजरा उससे दोबारा नहीं गुजरना चाहता। और रही बात मीरब को बताने की, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर उसके दिल में तहामी के लिए प्यार ना होता तो वो इतना रोती नहीं, इतनी तकलीफ में ना होती। कुछ करना पड़ेगा मुझे, मगर वो नहीं जो तू कह रहा। मुझे मीरू के लिए कुछ करना पड़ेगा।
यार क्या अजीब आदमी हो यार। क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं? आप सोए नहीं अभी तक? हाँ, बस मैं जा ही रही थी सुनने। मगर क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? हाँ, खैरियत ही है। मीरब से कोई झगड़ा? अगर आप मुझे बता देंगे तो हो सकता है कि मैं आपको कोई सजेशन दे दूं और आपका मसला सॉल्व हो जाए। मीरब की और मेरी फ्यूचर प्लानिंग कुछ मैच नहीं कर रही। फ्यूचर प्लानिंग मैच नहीं कर रही? मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब? वो शादी के बाद जिस जगह जाकर काम करना चाह रही है, मुझे नफरत है उस जगह से। क्या मतलब? ऐसा क्या करना चाहती है? कोई सर्कस वगैरह ज्वाइन कर रही है क्या? नहीं, जो भी है, मेरे ख्याल में इस मसले का कोई हल नहीं है। ना वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है और ना ही मैं। आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। क्या मतलब? एक्चुअली आई डोंट थिंक इफ इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। नॉर्मली शादियों के बाद बीवियां वही करती हैं जो उनके हस्बैंड्स चाहते हैं। ऐसा ही होगा आपके केस में भी। आपके कहने का मतलब है कि मैं उससे झूठ बोलूं कि मुझे उसकी बात कबूल है और बाद में। एग्जैक्टली, मैं यही चाहती हूँ। आप कह दीजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। और अब बहुत रात हो गई है, आप जाइए, आराम कीजिए। आपका मसला तो कोई मसला था ही नहीं, सॉल्व हो गया। आप जाइए, रिलैक्स, रेस्ट कीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। यस, कम इन। ये भी ना बात। तुम यही कहोगे और ऐसे ही। तुम्हारे बारे में जब भी मैं यहाँ बैठ के सोचती थी ना, यही ख्याल आता था। तुम मेरे बारे में सोचती थी, इसका मतलब? हाँ, बहुत सोचती हूँ, क्यों नहीं सोचूं? तुम ही दोस्त तो हो मेरे। हाँ, लेकिन अब सिर्फ मैं तो नहीं। जी नहीं, अभी भी सिर्फ तुम ही मेरे दोस्त हो। और तहामी? देखो, तुम ये कह सकते हो कि तहामी मेरा बचपन में दोस्त था, शायद अब नहीं, क्योंकि जिस मकसद के लिए मैं काम कर रही हूँ और जो मेरा एम है, वो उसी मकसद में मेरा साथ नहीं दे रहा, तो फिर मेरा दोस्त कैसे कहलाएगा? अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, मुझे मुबारकबाद तो देने दो। आज पहली बार अपनी आंखों के सामने अपना ख्वाब पूरा होते देख रहा हूँ। वैसे अच्छी लग रही हो। मगर मुझे तो कुछ और अच्छा लग रहा है। क्या? आज मुझे मेरा ऑफिस अच्छा लग रहा है। वो क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ तक पहुँचने में जो मेरा सबसे बड़ा मोहसिन है ना, मेरे सामने बैठा है। अब ये तो खैर खैरों वाली बातें कर रही हो। मैं कुछ भी बन जाऊं, कहीं भी चली जाऊं, मगर तुम मेरे लिए कभी भी गैर नहीं हो सकते। अच्छा ये बताओ, तुमने क्या सोचा है सर्कस के लोगों की एजुकेशन के लिए? क्या प्लान है तुम्हारा? तहामी भाई खैरियत तो है? आपके फोन की वजह से मैं तो परेशान हो गई थी। अब खुद बहुत परेशान हूँ, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। क्या हुआ? शफक, मैं किसी भी कीमत पे मेरे को खोना नहीं चाहता। वो कैसे? उसने शर्त रखी है कि वो इस शर्त पे मुझसे शादी करेगी कि मैं शादी के बाद उसे सर्कस के लोगों की हेल्प करने की इजाजत दूं। हाँ तो? मैं ऐसा नहीं करने दूंगा उससे। मुझे नफरत है उन लोगों से, उनके माहौल से। फिर तो आपको हम सबसे भी नफरत होनी चाहिए। शफक, ऐसी बात नहीं है। मुझे सर्कस में काम करने वाले लोगों से नफरत नहीं है।
मुझे नफरत है उन लोगों से जो पपेट की तरह उनको यूज करते हैं। क्या तुम्हें उन लोगों से डर नहीं लगता? डर तो लगता है, लेकिन उसके दिल में जो उन लोगों को लेके खौफ है, मैं मजीद उसको उसका शिकार नहीं होने दूंगा। तो आप क्या करना चाहते हैं? मैं उसको यहां से बहुत दूर लेके जाना चाहता हूं, जहां पे वो अपनी बाकी की जिंदगी बेखौफ खतर मेरे साथ गुजारे। कह तो आप ठीक रहे हैं। मीरब ने अब तक जितने भी खौफ और डर देखे हैं, मैं भी चाहती हूँ कि अब वो अपनी बाकी की जिंदगी बगैर किसी खौफ और डर के आपके साथ गुजारे। तो प्लीज शफक उसे समझाओ, इसी में हम सबकी बेहतरी है। मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन मैं आपको भी समझाना चाहती हूँ। मीरब अब तक जो लड़ाई लड़ती आई है जहालत और गलत रस्म और रिवाज के खिलाफ, वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। आपको उसका साथ देना होगा। नहीं दूंगा। इस चीज के अलावा वो जिसमें मेरा साथ चाहेगी मैं दूंगा। मैं अपनी मोहब्बत और मीरब दोनों को नहीं खोना चाहता। बहुत कुछ खोया है मैंने, लेकिन अब नहीं। शफक प्लीज, आप सब लोग समझाएं उसे, इसी में हम सबकी बेहतरी है। बोलो, समझाओगी ना? थैंक यू सो मच। सावल, जी व्यवसाय। पुत्र बैठ जा, किस ख्याल में गुम है? कुछ नहीं बाबा सिंह, बस यूं ही। नहीं पुत्र जी, हमें भी तो पता चलना चाहिए। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हमें पता चले हमारा पुत्र किस बात पर गौर कर रहा है। कुछ नहीं बाबा सिंह, बस ऐसे ही सोच रहा था कि हम लोग अपने रिश्तेदारों से, मेरा मतलब है कि चचा वगैरह से दोबारा मिलना शुरू क्यों नहीं कर देते? इसमें बुराई क्या है? तुम्हें आज ये बुराई, मेरा मतलब है ये बात, ये रिश्ते कहाँ से याद आ गए? मैं तो कभी भूला ही नहीं उन्हें बाबा साईं, हमेशा याद रहते हैं मुझे। बस हर दफा खामोश हो जाता हूँ आपके गुस्से को देखकर। आप गुस्सा करते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलता। हाँ, तो इस बात पे क्या तुम्हें शाबाश दूं? बाबा सिंह कभी तो हम, क्या कभी तो? ना हम पहले कभी उनसे मिले हैं, ना आइंदा मिलेंगे। मगर बाबा साईं, बस चुप, औकात नहीं है उनकी हमसे मिलने की। एक बात का जवाब दो, क्या तुम अपनी माँ के पेट से अकेले पैदा हुए थे? बाबा साईं मैं, चुप कर जाओ, मेरी बात का जवाब दो। मैंने जो पूछा है, तुम अपनी माँ के पेट से अकेले पैदा हुए थे? जी, मैं भी अकेला पैदा हुआ था। ना हमारा पहले कोई रिश्तेदार था और ना अब है। आइंदा अगर तुमने किसी रिश्तेदारी का नाटक किया या किसी रिश्तेदार का जिक्र भी किया, तो मैं तुमसे भी रिश्ता तोड़ दूंगा।